तो भगवती माता सीता क्या चाहती हैं कि जिस कुल में रामचंद्र जी पैदा हुए, मेरी संतानें उनसे भी और दिव्य पैदा हो। आज का जो हमारा विषय है कि टूटते बिखरते परिवार, आपके नजरिए से आज के समय में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं उसमें 3 कारण बहुत बड़े मानती हूँ। सबसे पहला कारण है परिवार में समर्पण का अभाव। पर आजकल तो लोग इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि राजा महाराजाओं की भी तो इतनी रानियां थी, इतनी शादियां की। उस समय अपने राज्यों का विस्तार करने के लिए राजा लोग इस प्रकार के विवाह कर लेते। जितना मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मुझे नहीं लगता कि छोटा परिवार सुखी परिवार, कि जीवन भर जो साथ निभाए वो रिश्ता कहलाता, जीवन भर जो साथ निभाए वो रिश्ता कहलाता, पति पत्नी का इस दुनिया में मित्र के जैसा नाता, जीवन भर जो साथ निभाए। देवरे टॉक्स पर आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं विदुषी अंजलि आर्या जी, जो वैदिक भजनोपदेशक के रूप में भारतीय संस्कृति, वैदिक विचारों और पारिवारिक मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आज लगभग हर परिवार से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, टूटते परिवार। आखिर आज रिश्तों में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? पति पत्नी के बीच ईगो और गलतफहमियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्या मोबाइल और सोशल मीडिया ने परिवारों के बीच की बातचीत को कम कर दिया है? और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे वेद और प्राचीन ग्रंथ एक सुखी और मजबूत परिवार के बारे में हमें क्या सिखाते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने और परिवार में प्रेम, संस्कार और एकता बढ़ाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र समझने के लिए आज हमारे साथ हैं विदुषी अंजलि आर्या जी। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवरे टॉक्स पर। जी धन्यवाद। जय जय श्री श्री राम। राम। जय जय श्री श्री राम। राम। अंजलि जी, आप कथावाचक हैं। आप इस क्षेत्र में कैसे आए? सबसे पहले तो मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे दादाजी वो आर्य समाज से जुड़े रहे और काफी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे, ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था रही। उन्हीं के संस्कारों ने मुझे प्रेरित किया स्वाध्याय के लिए, यज्ञ आदि पूजा पद्धतियों के लिए। उसके बाद मेरे माताजी का मेरे जीवन पर विशेष प्रभाव रहा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे परिवार के जो संस्कार हैं वही मुझे इस क्षेत्र में लेकर के आए हैं। पहले मैं बचपन में भजन गाती थी, फिर मैंने धीरे धीरे थोड़े प्रवचन करने शुरू किए, फिर उसका एक पूरा कॉम्बिनेशन बना, फिर वहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे। जिस समय कोविड का समय था, कोरोना काल, उस समय में मेरी रुचि कथा में पैदा हुई, क्योंकि बहुत सारी समय मिला खाली पढ़ने का भी और सोशल मीडिया को सुनने का भी। तो जो हमारी कथाएं होती हैं भगवान राम के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में, जी जी। मुझे लगा कि बहुत सारा सत्य ऐसा है जो जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उन कथाओं को शुद्ध रूप में भगवान श्री राम जी का स्वरूप, कृष्ण जी का स्वरूप जन जन तक पहुंचे, उसमें यदि मैं एक छोटा सा प्रयत्न गिलहरी की तरह भी कर सकती हूँ तो उसमें मेरी सार्थकता है। तो मेरी रुचि वहां से कथाओं में उत्पन्न हुई और तब से ये कथा वाचन का जो यात्रा है ये आरंभ। जी। आपको कौन सा रूप शुद्ध करने की जरूरत पड़ी आपके वहाँ कथाओं के अनुसार? जैसे हम जब अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के विषय में, तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी हैं जो जन जन में चल रही हैं। जब उन भ्रांतियों का निवारण, जैसे भगवान कृष्ण के विषय में उनको चोर बता देना, जी जी, या उनको जार बता देना, तो कष्ट होता है। इतना उच्च जिनका जीवन रहा हो, जो योगेश्वर रहे हो, आदर्श रहे हो, यदि उनके चरित्र पर कुछ इस प्रकार की बातें जोड़ी जाती है तो वो पीड़ा का विषय है।
तो मुझे लगा कि भगवान कृष्ण का शुद्ध चरित्र जो महर्षि व्यास जी ने महाभारत में वर्णित किया है, उसको हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ओके। भगवान श्री रामचंद्र जी के भी जीवन को लेकर के बहुत सारे आक्षेप इस प्रकार के लगाए गए, जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने वनों में मांसाहार किया और श्री रामचंद्र जी ने अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया, है ना। तो ये इस प्रकार की जो प्रक्षिप्त बातें हैं जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो लगा कि उनके जीवन का जो शुद्ध स्वरूप है वो हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे संत महात्मा विद्वज्जन लगे हुए हैं। उसी कड़ी में पीछे का एक छोटा सा अंश मैं भी अपने आप कह रहे हो कि राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग नहीं किया, वो स्वेच्छा से गई जी। तो उनका जाना आप किस तरह से ठीक बता सकते हैं? प्राचीन काल में इस प्रकार की परंपराएं रही हैं, अपने संतानों का उत्तम निर्माण और उत्तम संस्कार युक्त उसको बनाने के लिए एक ऐसी दिव्य संतान जो कुल को कलंकित ना करे, अपितु कुल का नाम उनके यश को इतना बढ़ा दे कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसको याद रखा जाए, ऐसी दिव्य संतानों का निर्माण करने के लिए माताएं उस काल में ऐसे सात्विक वातावरण में चली जाती थी जहां पर रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव ना हो, सत्व गुण हो। तो अपनी संतानों को संस्कारित करने के लिए माता सीता की भी यही भावना थी, इसीलिए वो स्वेच्छा से महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर गई थी, ना कि भगवान राम ने उनको निकाला था। ये उनके जीवन पर मैं समझती हूँ जो लेखनी जिन्होंने भी चलाई, जिन्होंने भी इसमें मिलावट की, ये पूरा प्रक्षिप्त है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। जो भगवान राम अपनी पत्नी के लिए अगर चाहते तो कितनी शादियां कर सकते थे, कितने विवाह कर सकते थे। उनके पिता ने 3 विवाह किए थे, तो भगवान राम पर भी कोई बंधन नहीं था। लेकिन अपनी उसी पत्नी को जिसको वचन दिया था कि मेरे हृदय आसन पर हमेशा तुम विद्यमान रहोगी, उसी पत्नी के लिए उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया, रावण जैसे आताताई का नाश किया अपनी पत्नी के सम्मान के लिए। तो निसंदेह वो पति अपनी पत्नी को कभी भी त्याग नहीं सकते। तो ये प्रक्षिप्त है, मुझे लगता है ये मिलावट है, और इस मिलावट को दूर करने का प्रयास सबको करना चाहिए। मतलब राम तो खुद ही परमात्मा स्वरूप है, खुद ही परमात्मा है, तो उनकी माता ने क्यों नहीं ऐसा किया? वो तो महलों में ही पड़े थे, तो उनकी माता ने क्यों नहीं ऐसा किया? महर्षि वाल्मीकि जी को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये पता लगेगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का और उनके जो 3 भाई हैं, उनका जो जन्म हुआ है वो पुत्रेष्ठी यज्ञ से हुआ है। उस समय श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया गया है, और उस यज्ञ के बाद का जो काल है, महाराज दशरथ के महल का जो वातावरण है, वो पूरा ही इतना यज्ञमय, इतना सात्विक था कि तीनों माताओं ने अपना खान पान, अपनी सब व्यवस्थाएं वो उसी प्रकार की बना ली थी उस काल के अंदर। तो वो तो पूरा महल ही एक तरह से ये मानिए कि एक आश्रम के रूप में, गुरुकुल के रूप में पूरा का पूरा बना दिया गया था, है ना। ये तो भगवती माता सीता क्या चाहती है कि जिस कुल में रामचंद्र जी पैदा हुए, मेरी संतानें उनसे भी और दिव्य पैदा हो। अच्छा। और उस अधिक दिव्यता को लाने के लिए मेरा तप, मेरा संकल्प उतना ही बड़ा हो। तो स्वेच्छा से वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गई। आज का जो हमारा विषय है कि टूटते बिखरते परिवार, आपके नजरिए से आज के समय में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार और वर्तमान में भी जो परिभाषाएं की जाती हैं, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण करने में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और परिवार को बनाने में व्यक्तियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है जी। तो जैसे आपने पूछा कि आज के समय में जो टूटते बिखरते परिवार हैं, उनके टूटने का, बिखरने का कारण क्या है, तो मैं उसमें 3 कारण बहुत बड़े मानती हूँ। सबसे पहला कारण है परिवार में समर्पण का अभाव। एक दूसरे के प्रति यदि हम समर्पित नहीं हैं,
तो हम परिवार नहीं बना पाएंगे। दूसरा कारण है निश्चल प्रेम। अगर आप छल को अंदर रख कर के और केवल प्रेम को दिखाने का व्यवहार करेंगे, दिखावा होगा केवल, है ना, एक सेल्फिश लव, तो वह भी परिवारों के टूटने की बहुत बड़ी वजह बनता है। तीसरा कारण है धैर्य का ना होना। हमारा पेशेंस लेवल इतना वीक हो चुका है आज के टाइम में कि हम सुनाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन हम सुनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। और वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो परिवारों में सबसे बड़ी समस्या ही यही है। माता पिता को लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, पत्नी को लग रहा है कि पति मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, पति को लगता है कि पत्नी मुझे नहीं सुनती है। मतलब जिस रिश्ते को आप उठा लीजिए, सुनाने को सब तैयार बैठे हुए, राशन पानी लेके पूरा का पूरा, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जब तक परिवार में समर्पण का भाव नहीं होगा, निश्चल प्रेम नहीं होगा और धैर्य नहीं होगा, तब तक आप परिवार तो छोड़िए, आप अपने आप को भी नहीं बना सकते। स्वयं को निर्माण करने में भी, अपने आप को बिल्डअप करने में भी इन तीनों चीजों की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। और जब ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम खुद को नहीं बना सकते, तो परिवार को कहाँ से बना पाएंगे? परिवार को भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए महर्षि मनु जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि परिवार में महत्वपूर्ण कौन है? एक पति और एक पत्नी, उन्हीं से सब चीजें चलती हैं। फिर वही चल के आगे दादा दादी बनेंगे, माता पिता बनेंगे, ये सब वही बनेंगे। तो कहा संतुष्टो भार्या भर्ता भत्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस घर के अंदर एक पत्नी पति से संतुष्ट है ना, इतनी समर्पित है कि मुझे जो मेरे जीवन में मिला है, जिसके साथ मैंने अग्नि के समक्ष इतनी प्रतिज्ञाएं की है, तो वो मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। और यदि वो मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है तो मैं उनके गुणों को भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन गुण के साथ साथ उनके दोषों को भी स्वीकार करती हूँ। और दोषों को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन दोषों को दूर करने के उपाय ना सोचे। जैसे महाभारत में एक उदाहरण आता है गांधारी जी का, कि गांधारी जी पतिव्रता स्त्री है, लेकिन आप उनके पतिव्रत धर्म को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि पति अंधा है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं भी आंखों पर पट्टी बांध लेती है ना, तो मैं इसको धर्म नहीं मानती हूँ। ये अज्ञानता है। अगर पति को नहीं दिख पा रहा है तो पत्नी को चाहिए कि वो तो और अधिक दूर तक देखने की कोशिश करे, इतनी चौकन्नी रहे कि वो 2 आंखों से नहीं, वो 4 आंखों की दृष्टि रखे, है ना। पति का पक्ष भी मैं ही देखूंगी और अपना पक्ष तो मैं देखूंगी। और जब वो पक्ष देखेंगी तो मुझे लगता है फिर घर में दुर्योधन और दुशासन पैदा नहीं होंगे, फिर घर में अर्जुन और भीम जैसी संतानें पैदा होंगी। लेकिन गलत पतिव्रत धर्म निभाने के कारण फिर उसका प्रभाव आगे संतानों पर पड़ा और पूरे ही कुल के नाश का वो कारण बन गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके जीवन में आपका जीवन साथी है, उनके गुणों को भी अपनाएं, उनके दोषों को भी अपनाएं, लेकिन उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। उनको भी दूर करने का प्रयत्न हम करेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं एक परिवार का वातावरण मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा। यही बात पति के लिए भी है कि जो मेरे जीवन में मेरी अर्धांगिनी बन के आ चुकी है, वो मेरे लिए सबसे अच्छी है। मैं फिर उनके लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। उनको छोड़ करके संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत, वो मेरे लिए माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, लेकिन पत्नी मेरी यही है और मैं इनके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। एक पति पत्नी का जब एक दूसरे के प्रति इतना समर्पण होगा तो मुझे लगता है कि आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। पर ये समर्पण देखने को तो नहीं मिलता आजकल। देखने को इसलिए नहीं मिलता है कि हम अपने संस्कारों के प्रति इतने उदासीन हो चुके हैं कि हमें लगता है कि इनकी कोई भूमिका नहीं है, ये सब पुरानी बातें। और आजकल की जो जनरेशन है वो तो यहाँ तक बोल देती है कि दादा आदम के जमाने की बात है, आप कहाँ की बात उठा के ले आए।
लेकिन जमाना कोई भी हो, युग कोई भी हो, समय कोई भी हो, संस्कारों का जो महत्व पहले था वो आज भी है और वो हमेशा रहेगा। वैदिक दर्शन में 16 संस्कारों की हम बात करते हैं। 16 संस्कार ही इसीलिए हैं जो मानव को मानव बना सके, उसके अंदर उन संवेदनाओं को स्थापित कर सके कि वो दुख को समझे, पीड़ा को समझे, दर्द को समझे, अपने आप को समझे, दूसरे को समझे। तो अगर परिवार में संस्कारहीनता है तो फिर चरित्र में भी दोष आएगा, विचारों में भी दोष आएगा, है ना, मनों में भी दोष आएगा। और ये दोष जब आते हैं तो आप ये सोचिए कि फिर आप रोगी ही रोगी हैं, शरीर से भी रोगी हैं और मन से भी रोगी हैं। क्योंकि रोग कहाँ से जन्म लेते हैं? जब आपके मन में विकार आ जाते हैं, है ना, फिर आपको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, फिर वहीं से शारीरिक रोग, शारीरिक व्याधियां जो हैं वो जन्म ले लेती है। तो परिवारों के अंदर संस्कारहीनता दुख का सबसे बड़ा कारण है वर्तमान में। पर आजकल तो लोग इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि राजा महाराजाओं की भी तो इतनी रानियां थी, इतनी शादियां की, दशरथ जी ने भी 3 शादियां की, तो वो उसको कैसे आप बताएंगे? देखिए, जैसे दशरथ जी का 3 शादियों का जो हेतु दिया जाता है, वहां पर माता कौशल्या से उनका जो विवाह हुआ है वो सामान्य परिस्थितियों में जिस प्रकार होता है योग्यता के आधार पर उसी प्रकार हुआ है। 2 जो उनके विवाह है, जैसे जितना मैंने अध्ययन किया है, उसमें राजनीतिक कारण रहे हैं। उस समय अपने राज्यों का विस्तार करने के लिए राजा लोग इस प्रकार के विवाह कर लेते थे। ये कुछ इस प्रकार की वो बना दी गई है। जैसे एक संतानहीनता का भी पक्ष आता है, लेकिन यहाँ पर 2 विवाह जो कैकेयी जी के साथ में और सुमित्रा जी के साथ में जो विवाह हुए हैं वो राजनीतिक कारणों से हुए। और जैसे आप देखेंगे कि हमारे कुछ इतिहास इस प्रकार का भी आता है कि किसी राजा ने किसी राज्य को जीत लिया, तो जिस राज्य को जीता वहां का राजा क्या करता था कि हम पे इनकी दया बनी रही, इनकी कृपा दृष्टि बनी रही, तो चलो इनसे रिश्ता जोड़ लिया जाए। तो रिश्ते में वो स्वतः ही स्वेच्छा से, कोई बलात् नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी बेटी का वहां पे संबंध जोड़ देते थे कि संबंधी हो जाएंगे तो समान बंधन में बंध जाएंगे, तो हमें कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, दूसरा भी कोई राजा हम पे आक्रमण करेगा तो ये सुरक्षा में हमारी खड़े रहेंगे। ऐसा इतिहास देखा भी जाता है। कुछ कारण जो रहे हैं, जैसे कुछ अय्यास किस्म के राजा थे, है ना, उन्हें जो अच्छी लगी वो उठा ली, उसको हम इस न्याय नीति में नहीं मान सकते। वो तो एक भोग विलास की प्रवृत्ति थी उनकी। और वो कहते हैं ना कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जब गलत कार्यों को करेगा तो नीचे तक वो संदेश बहुत गलत जाता है, सामान्य जन पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसे कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वो चीजें सही थी, वो गलत थी, उस समय भी गलत थी, आज भी यदि कोई इस प्रकार की चीजों को करता है तो वो भी गलत है, उसे हम न्याय संगत नहीं मान सकते। पर अगर आज भी कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए 2-3 रिश्ते रखता है तो उसको कैसे वो करेंगे? वो गलत कैसे हुआ? हाँ, जब राजाओं की बात थी सीमा को बढ़ाने वाली, वो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सूत्र काम करता है कि जिसमें आपको कई विवाह करने पड़े, है ना। देश काल परिस्थिति के अनुसार भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। तो आप व्यापार को बढ़ाने के लिए विवाह कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। हाँ, संतान की कोई बात अगर है और स्वेच्छा से, जैसे मैंने कई बार अपनी कथाओं के दौरान भी ऐसी घटनाएं देखी कि इस प्रकार की परिस्थिति आ गई कि संतान नहीं थी, तो पत्नी ने स्वयं ही अपने पति को इसके लिए मतलब एक तरह से कहेंगे कि फोर्स किया कि आप दूसरा विवाह कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं। और दूसरा विवाह हुआ, छोटी की संतान हुई तो बड़ी ने उनको अपनी संतान मान के पाला। अब यदि उनके बीच में इतना अच्छा सामंजस्य चल रहा है तो वहां कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पे आवश्यकता है तो कर सकते हैं आप। दूसरी बात, एक चीज मैंने देखी है कि कई बार होता था कि एक बेटा है, जो मेरे जीवन में घटना देखने को आई, एक बेटा है
तो आगे चल के जायदाद बहुत ज्यादा है, तो इसके साथ कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, ये कमजोर ना पड़ जाए, तो दूसरी संतान के लिए तो भी इस प्रकार से विस्तार कर लेते थे। तो मुझे लगता है ये जो सब चीजें हुई हैं ये देश काल परिस्थिति के अनुसार हुई है। कई बार ऐसा हो गया कि बड़ा भाई गुजर गया, उसकी पत्नी है तो वो छोटे को बैठा दी। तो ये इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं समाज की परिस्थितियों को देखते हुए उस समय वो निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा कर लिया जाए, व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा कर लिया लोग तो जाए, ऐसे ही जस्टिफाई करते हैं ना। वर्तमान में हाँ। वो उनका अपना नजरिया। शास्त्र इस बारे में मौन है। शास्त्र इस प्रकार के भोगवाद को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। भारत योगवाद का देश है। यहाँ पर अगर बात की जाती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष भगवती माता सीता के साथ रहे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। 3 गए थे, 3 ही लौट के वापस आए। भगवान श्री कृष्ण जी का उदाहरण आता है माता रुक्मणी के साथ में कि 12 वर्षों तक उन्होंने तप किया माता रुक्मणी के साथ, तब जाके प्रद्युम्न जैसी संतान पैदा हुई। तो मैं ये समझती हूँ भारत भोगवाद का देश नहीं है, ये योगवाद का देश है। यहाँ गृहस्थी भी ब्रह्मचारी रहे हैं। ऋषि मुनि हमारे अधिकांश गृहस्थी थे, लेकिन वो ब्रह्मचर्य का, संयम का पालन करते थे। इसलिए हमारे देश के अंदर चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम अगर किसी को माना गया तो वो गृहस्थ को माना गया। उसका कारण यही था कि गृहस्थ एक आदर्श है। तो आदर्श में आप जैसे भी चाहें वैसे ही अपनी चटनी बना ले, वो नहीं हो सकती। शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देता। मतलब संतान नहीं होती है तो इसलिए वाइफ खुद फोर्स कर देती है सिचुएशन। पर आजकल तो IVF और बहुत सारे सेरेक्वेसी, ये सारे ऑप्शंस भी हैं। तो लोग उनको भी अपना रहे हैं, लोग उनको भी अपना तो रहे हैं। आपके नजरिए से वो ठीक है? हाँ बिल्कुल। अगर कोई वैज्ञानिक पद्धति है ना किसी गृहस्थी को माता पिता बनने का सुख सौभाग्य प्रदान कर सकती है तो निश्चित उस विज्ञान का लाभ लेना चाहिए। उससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें समय के साथ चलना है ना। तो बिल्कुल मैं उसको बुरा नहीं मानती, वो एक विज्ञान है। उल्टा वो गर्व का विषय है जिन्होंने उस पद्धति को डेवलप किया। तो देखो उन्होंने उनको सुख प्रदान कर दिया, क्योंकि सब बड़े सुखों में संतान सुख भी सबसे ऊपर आता है। पुराने समय में लोग बहुत बड़े बड़े परिवारों में रहते थे, पर आजकल लोग एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैं हमेशा अपनी कथाओं में बोलती हूँ कि आज एक नारा लगाया जाता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। और ये मेरी एक मतलब कहते हैं ना कि व्यक्तिगत मेरी टिप्पणी है ये, इसमें मैं किसी को माध्यम बना करके नहीं बोल रही हूँ। जितना मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मुझे नहीं लगता कि छोटा परिवार सुखी परिवार है। मुझे नहीं लगता पर्सनली। कैसे? मुझे इसलिए नहीं लगता है पर्सनली, संयुक्त परिवार में क्या होता था कि जहाँ पे दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये सब साथ मिलकर के रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या था कि पूरे घर का स्ट्रेस या पूरे घर का यूं कह लीजिए भार, वो किसी एक के ऊपर नहीं होता था। थोड़ा 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 उस भार को सब उठा लेते थे। तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम्हें ये संभालना है, तुम्हें ये संभालना है ना। सब महिलाएं थी तो जितना काम था उसको मिलजुल के कर लेती थी। ठीक है। परिवार में जो चीजें आती थी वो सबके लिए एक जैसी होती थी। तो हमारे वेद भी कहते हैं संगच्छध्वम, हम साथ मिलकर के चले। संबद्धध्वम, साथ मिलके विचार करें। और संगठन में शक्ति है, ये स्लोगन बोला जाता है। तो परिवार में जब सब लोग साथ मिलकर के किसी कार्य को करते थे तो वो एक के ऊपर भार नहीं होता था, सबके ऊपर होता था, सबकी जिम्मेदारी होती थी, है ना। उसमें सुख था। आज पूरे परिवार का भार जो है वो एक ही व्यक्ति के ऊपर है, जो करना है उसे ही करना है। तो उसका कारण क्या हुआ है? वो तनाव में डूबा हुआ है।
उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है कि उसका बीपी नॉर्मल नहीं है, वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, तमाम प्रकार के रोग उसके शरीर में लग चुके हैं। अगर वो एक ही चला गया तो फिर उसके पीछे तो पूरा परिवार, आप ये देखो कि वो फिर किस कंडीशन में रह गया, है ना। ऐसे स्त्रियां होती थी तो घर के काम बटे रहते थे, अब वो सारे काम जो है वो एक को ही संभालने हैं। अब पता लगा वो दोनों अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि जो उस घर में बच्चा है, फिर वो बच्चा किसके हाथ में पल रहा है? नौकरानी के हाथ में, आया के हाथ में, है ना। उस बच्चे को जो बड़ों के प्रति छोटों के सम्मान का भाव होना चाहिए वो पता ही नहीं लग पा रहा है कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी का सम्मान कैसे करते हैं, मेरे चाचा जी मेरे पिताजी से कैसे व्यवहार करते हैं। तो उसका व्यवहारिक पक्ष भी कमजोर है, उसका संस्कारिक पक्ष भी कमजोर है, हर पक्ष उसका कमजोर होता चला गया। तो बच्चा फिर किसके भरोसे पल रहा है? मोबाइल के भरोसे, है ना। फिर माँ ने उसको मोबाइल से चिपका दिया, हृदय से नहीं चिपकाया। हृदय से चिपकाने के लिए जो परिवार की महिलाएं थी वहां उपस्थित ही नहीं है। तो संयुक्त परिवार सुखी परिवार थे, क्योंकि वहां उस परिवार में शर्म थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, लज्जा थी, एक भय था। भय भिन्न होए न प्रीति, प्रीति को बना करके रखने के लिए, प्रेम को बना के रखने के लिए भय भी जरूरी है। क्यों? निश्चित जरूरी है। किस तरह का भय होना चाहिए? मैं अगर हम अपने बचपन की बात करें, मुझे लगता है शायद आप भी उस चीज को कनेक्ट करेंगी अपने आप से। पिताजी ने मारा नहीं, लेकिन पिताजी का भय है। और भय क्या है कि अगर कोई भी गलती हो गई तो हमारे पिताजी हैं, डर लगता था हमें। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें डराया है रावण जैसी आंखें दिखा के या डंडे मार मार के। माँ ने तो खूब चलाए हैं, थप्पड़ चाटे बढ़िया वाले, तो पिताजी ने नहीं। तो पिताजी का फिर भी भय था। वो भय क्यों था? क्योंकि हमारे पिताजी अपने पिताजी से कहीं ना कहीं भयभीत रहते थे। तो भयभीत का मतलब वो वाला भय नहीं था, बंदूक की नोक पे डरा के रखना, शर्म वाला भय, बड़ों के प्रति बड़प्पन वाला भय। और वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। भगवान रामचंद्र जी को भी समुद्र को भय दिखाना पड़ा ना, सही बात तब जाकर के रास्ता निकला। तो जीवन का जो एक बहुत अच्छा रास्ता है जीने की कला का, वो रास्ता भी बड़ों के भय से निकलता है, उनके प्रति जो लज्जा है उससे निकलता है, उनके प्रति जो सम्मान है वो उससे निकलता है। वो आज परिवारों में खत्म हो चुका है। आज चाहती नहीं है कि दादा दादी से बच्चे कनेक्ट रहें, ताऊ ताई से बच्चे कनेक्ट रहें। तो मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार सुखी परिवार है, छोटा परिवार दुखी परिवार है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो हम भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिस करते हैं जो संयुक्त परिवार में होती हैं। आप देखो ना, वहां पे मतलब छीना झपटी नहीं थी, जो मिल गया तो उसमें कितना बड़ा संतोष था, और संतोष को सबसे बड़ा धन बताया गया है। आज वो संतोष हमारे जीवन से जा चुका है ना। तो आज के समय में भी वो चीजें हैं। आज आप भी देहात में चले जाएं, आज भी आपको वहां पर संयुक्त परिवार मिलेंगे, और वो इतने अच्छे मिलेंगे कि उन्हें साधारणतः उन्होंने अपने धन को भी बढ़ाया, अपने व्यापार को बढ़ाया, अपने कार्यों को बढ़ाया। क्योंकि संयुक्त परिवार में रहना भी ये नहीं है कि साधारण चीजें हैं, नहीं, वहां आपको उतनी समझदारी, उतनी बौद्धिकता, उतना धैर्य, उतना प्रेम, उतनी सहनशीलता, उतना संयम, वो सब चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप संयुक्त परिवार में रह पाएंगे। साधारण बात नहीं है। मतलब आप अपने आप को ही वहां पे अपना ही निर्माण कर रहे हैं। जी। तो आजकल पति पत्नी और परिवार में ईगो बहुत जल्दी आता है, सब में अहंकार बहुत है। आपके अनुसार क्या समाधान है इसका? हम जब विवाह संस्कार कराते हैं, जैसे मैं विवाह संस्कार मैंने कहीं कराए हैं, तो वहां पे हम एक मंत्र बोलते हैं, और जैसे अथर्ववेद के अंदर सामजस्य सूक्त आता है जिसमें मंत्र बोले जाते हैं, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मदोते वाचम वदतु शांति। कि परिवार के अंदर पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, और संतानें जो हैं माता पिता के समान मन वाली हो,
और तीसरी बात है कि पत्नी जो है वो मधुर व्यवहार करने वाली है ना। जी। तो ये जो कहा आपने कि भाई ईगो इतनी आ चुकी है, अहंकार इतना आ चुका है, वो कब आता है अहंकार? जब मैंने बताया ना कि एक दूसरे के प्रति हमारा साथ चलने वाला भाव समाप्त हो जाता है। अब वर्तमान में क्या होता है कि विवाह में दिखाने के लिए तो लड़का कहेगा कि मैं तो पुरानी सोच का नहीं हूँ, मैं तो नए ख्यालात का हूँ। लड़की भी कहेगी मैं नए ख्यालात की हूँ। तो नए ख्यालात में क्या निकला? मैं काम करूंगी तो तुम भी करो घर का काम, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपने कंडीशन लगा दी अपने से ही, ये काम तुम करो। मैं उसकी विरोधी नहीं हूँ, एक दूसरे का पति पत्नी को सहयोगी होना चाहिए। आजकल के टाइम में तो बहुत लेकिन जरूरी है। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो चीजें गलत है। और यदि पत्नी के मन में ये भाव आ रहा है कि नहीं मैं तो पति को दबा के रखूंगी, मेरी मुट्ठी में रहना चाहिए, क्यों रखना है मुट्ठी में? आपको जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसे माँ से बात करने दो, पिताजी से बात करने दो, उसे भाई का सहयोग करने दो। क्यों आपको चाहिए कि वो आपकी बात माने? पर वाइस वर्सा भी तो होता है ना, पति भी तो ऐसे ही कंट्रोल करना हाँ, चाहते हैं। पति भी अगर चाहते हैं तो वो उसकी भी बात गलत है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक घटना आती है, आपने नाम सुना होगा सुकरात जी का। कहते हैं उनकी पत्नी बड़ी क्रोधी स्वभाव की थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो बैठे थे अपने लेखन कार्य में, पूरी तरह से मशगूल थे। तो पत्नी आई, उसने उनको बोलना शुरू किया, सारा दिन अपना इन्हीं में किताबों में लगे रहते हो, करते क्या हो, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे लिए कुछ किया नहीं तुमने। तो सुकरात जी चुप बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो पत्नी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने पानी की बाल्टी रखी हुई थी, उठाई और सुकरात जी के ऊपर दे मारी। तो जैसे उन्होंने पानी दे के मारा, अब अगर कोई भी पति होगा तो देखो उसकी क्या हालत होगी, वो गाली गलौज करेगा, बदतमीजी करेगा, मारपीट करेगा। लेकिन सुकरात जी ने क्या किया, उन्होंने तुरंत मुस्कुरा करके अपनी पत्नी को देखा और एक बात कही कि मुझे तो लगता था मेरे घर के बादल जो है वो केवल गरजते ही हैं पर आज वो बरस भी गए। तो पत्नी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। इसलिए हमारे यहाँ एक देहात में बोलते थे कि एक चुप 100 को हराता है ना। अगर पति को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो पत्नी को चाहिए कि वो शांत हो जाए, मधुर वाक्यों को बोले। अगर पत्नी को भी किसी बात पे क्रोध है तो पति को भी चाहिए। आपको यदि लगता है कि हम दोनों का एक रिश्ते में बंध करके रहना और सुखी रहना जरूरी है, तो फिर मुझे लगता है कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं एक चीज मानती हूँ कि पति पत्नी में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उन्हें कभी भी संवाद बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवाद अगर बंद कर दिया, आपस की बातचीत बंद हो गई, तो उससे आगे जो समाधान के मार्ग हैं वो सब रुक जाते हैं। संवाद अगर चलता रहेगा तो विवाद जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 पंक्तियां में गीत लिखा था मैंने इस पे बहुत पहले जी। कि जीवन भर जो साथ निभाए वो रिश्ता कहलाता, जीवन भर जो साथ निभाए वो रिश्ता कहलाता, पति पत्नी का इस दुनिया में मित्र के जैसा नाता, जीवन भर जो साथ निभाए। तो पत्नी को चाहिए कि ना मैं बड़ी हूँ, पति को चाहिए ना मैं बड़ा हूँ, हम दोनों मित्र हैं, मित्र भाव से हमें चलना है। तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ भी अगर हमारे लिए हैं तो एक दूसरे की कमियों को भी झेलने की क्षमता होनी चाहिए, समझदारी रखी जाए जी। आपने अभी बोला कि एक चुप 100 को हराता है, ठीक है, ये बिल्कुल सटीक है। पर जब तक बात होती है पति कटाक्ष कर रहा है या किसी तरह से सिर्फ उस समय की बात हुई और उन्होंने दूसरे ने एक दूसरे को भला बुरा बोल दिया, पर अगर वो चीज गाली गलौज या मारपीट पे आती है तो सामने वाली कब तक चुप रहेगी? नहीं, वो गलत है। और मैं आपको बताऊं नेहा जी, ये केवल आज वर्तमान में ये बात केवल महिलाओं के लिए नहीं है, इसमें पुरुष भी आज उतना ही
एक तरह से मैं कहूंगी कि उतना ही प्रताड़ित है ना। महिलाएं भी प्रताड़ित हैं, पहले से ही हैं, पर आप ये देखो, लेकिन पुरुष भी हैं। उतने केसेस तो नहीं रजिस्टर होते, उतने केसेस सामने नहीं आते हैं हाँ, कि पुरुष ज्यादा प्रताड़ित है, पर महिलाएं तो कितने जमानों से, कितनी सदियों से प्रताड़ित है। हाँ, देखिए ये तो हम ये प्रताड़ना हमेशा चुप रहने से ही नहीं सॉल्व हुई ना, इसके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए कोई भी ये विवाह संस्कार जो पूरे समाज के समक्ष किया गया, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी था कि दो परिवार अगर आपस में बंधे हैं किसी रिश्ते में, पूरा समाज वहां पे प्रत्यक्षदर्शी बन के उनको देख रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि आप अच्छे चलोगे तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है ना। पर यदि आप कल को कुछ भी गलत करते हो तो फिर उस गलत के लिए भी हम खड़े हुए हैं, और चाहे वो वर पक्ष हो चाहे वधू पक्ष हो, दोनों के लिए खड़े हैं। तो यदि किसी भी महिला के साथ में घरेलू हिंसा है ना, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कष्ट दिया जा रहा है, तो निश्चित उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। पहले अपने सास ससुर से इस बात को कहें, सास ससुर से समाधान नहीं निकल रहा है तो फिर माता पिता को कहें, और अगर माता पिता से समाधान नहीं निकल रहा है तो फिर कानून ने जो इतने सारी चीजें जो बनाई है, मुझे लगता है महिलाओं के, माताओं के पक्ष में अधिक है, उस कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन वो उस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए कि जब चीजें बहुत बड़ी हो। अब अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर पत्नी पति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि ये मेरी बात नहीं मानता, तो मैं कई बार पूछ लेती हूँ क्या बात नहीं मानते, कि मुझे इनकी माता से बात करना पसंद नहीं, वो गलत है। अगर वो ऐसा कर रही है तो वो गलत है। आप तो अपनी माता से घंटों घंटों फोन पे लगी पड़ी हो, है ना, आपको अपना बात करना तो बेकार नहीं लग रहा। और मैं तो इस बात को हर जगह बोलती हूँ कि जितना सम्मान आप अपनी माता जी का चाहती हो, उतना ही सम्मान जो है आप उनकी माता जी का भी तो करो। जितना सम्मान आप अपने पिता को देते हैं, उतना सम्मान आप पति के पिता को भी तो दें। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा पति मेरे मायके पक्ष का आदर करे, वैसा ही आदर आप भी तो उनका करो, है ना। जैसे जिस समय भगवती माता सीता जी विदा हुई अपनी 3 बहनों के साथ में, तो कहते हैं भगवती माता सीता जी की जो माता जी हैं सुनैना जी, तो वो जिस समय विदाई के समय खड़ी हुई हैं तो श्री रामचंद्र जी आए, तो कोई प्रथा रही होगी कि दामाद के पैर छू के उनका सम्मान किया जाए, तो श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया। रामचरितमानस में वर्णन आता है, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं, जैसे आप सीता जी की माता हैं वैसे मेरे लिए भी आप माँ हैं, और मैं भले ही आपका दामाद हूँ, जमाई हूँ, जमाई शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने, लेकिन आप मुझे अपने पुत्र के समान मानना। कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई संकट, जहां आपको लगे कि मेरा बेटा होना चाहिए, तो वहां राम है आपके लिए। तो जब इतना आदर पतिदेव उनके परिवार को दे सकते हैं तो पत्नी को भी चाहिए। तो अगर घरेलू हिंसा केवल पति के अहंकार के कारण है, अगर घरेलू हिंसा केवल पति की दुर्व्यवहार के कारण है, वो शराबी है, वो मांसाहारी है, तब वो अपनी पत्नी पर यदि हिंसा करता है ना, उस कंडीशन में निश्चित महिलाओं को कानून का सहारा भी लेना चाहिए और समाज का सहारा भी लेना चाहिए। लेकिन यदि छोटी छोटी बातों पर ही वो ससुराल वालों को प्रताड़ित करती है, तो फिर वो महिला जो है, मुझे लगता है देखो, वो उस अधिकार वाली दृष्टि में आती ही नहीं है। आज वर्तमान में अगर मैं बात करूं नेहा जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में जिन माताओं को, बहनों को कानून की आवश्यकता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ससुराल वालों को जबरदस्ती प्रताड़ित करने वाली जो महिलाएं हैं, वो उसका पूरा पूरा लाभ उठा रही है। तो इसके लिए भी एक जागृति होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं प्रताड़ित हो ही रही हैं, महिलाएं प्रताड़ित कर भी रही हैं, कर भी रही हैं, है ना। वो तो अब ठीक है, पुरुषों की घटनाएं अब थोड़ी सी समाज में, मीडिया में ज्यादा उभरने लगी। एक समय ऐसा था कि महिलाएं तो रो के बता भी देंगी, चिल्ला के बता देंगी, पुरुष तो बेचारा रो भी नहीं रहा है, चिल्ला भी नहीं रहा है, वो तो शर्म में मरा जा रहा है कि यदि समाज को पता लग गया तो क्या होगा मेरी मान प्रतिष्ठा का, तो वो तो उसमें बता भी नहीं रहा है। तो दोनों स्थितियों में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
यदि कहीं पर भी अत्याचार है तो निश्चित कानून का सहारा लेना चाहिए। आप सुखी परिवार का क्या मंत्र है जी जी ये बताइए। जी, जैसा कि मैंने बताया, हमने चर्चा की कि हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से जो अथर्व वेद है वो विज्ञान का वेद है, और परिवार को चलाना भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है ना। उसमें जो सामनस्य सूक्त आता है उसमें बहुत सारे मंत्र हैं इस प्रकार के, जिन मंत्रों में गृहस्थ धर्म की चर्चा की गई है कि हमारा गृहस्थ किस प्रकार का होना चाहिए। अगर एक सुखी गृहस्थ को हमें बनाना है तो वहां पर क्या कहा गया, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शंतिवा। एक आया वहां पर माँ भ्राता भ्रात्रम दुक्षण। तो कहा कि सुखी परिवार का रहस्य क्या है, जो संतानें हैं वो माता पिता के अनुकूल हो। लेकिन संतानें माता पिता के अनुकूल कब होगी, जब माता पिता ने संतानों का उत्तम संस्कारों से निर्माण किया है, उत्तम संस्कार देकर के वो संतान का पालन पोषण कर रहे हैं, तो निश्चित संतानें माता पिता के अनुकूल होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब माता कैकेयी ने अपने 2 वरदानों की बात कही, तो वहां पर श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही थी। कैकेयी जी ने शंका की कि राम, तुम्हारे पिता का कष्ट मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन पता नहीं तुम मानोगे या नहीं मानोगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर क्या कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। कि हे माँ, वो संतान तो बड़ी भाग्यशाली होती है जिसको अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिले। आप कहो तो सही, मैं क्यों नहीं मानूंगा। और जो कहा वो हंसते हंसते श्री राम जी ने स्वीकार किया। इतने उत्तम संस्कार जब संतान को दिए जाते हैं तो वो माता पिता के अनुकूल होती। और जिसकी भी संतानें वर्तमान में भी अगर माता पिता के अनुकूल है तो माता पिता क्या कहेंगे, जैसे बेटे बेटी हमें मिले ऐसे सबको मिले, है ना। तो वो परिवार को सुखी बनाता है। दूसरा कि मैंने कहा गृहिणी गृह उच्चते, घर को घर बनाने में माताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक पुरुष की अपेक्षा पुरुष का जो स्वभाव है वो सूर्य के समान है, पर माताओं का जो स्वभाव है वो चंद्रमा के समान माना जाता है, शीतल, है ना। तो जिस घर के अंदर स्त्री मधुर व्यवहार करने वाली होती है वो परिवार भी सुखी परिवार है। आगे कहा कि जहां पर भाई भाई से प्रेम करता है, बहन बहन से प्रेम करती है, कटुता नहीं है, छल नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन का भाव नहीं है एक दूसरे से, है ना। तो वहां पर परिवार के अंदर अपने आप ही इस प्रकार का सुखमय वातावरण बन जाता है कि फिर मरने के बाद स्वर्गवासी होने की आवश्यकता नहीं है। हम जीते जी ऐसा अनुभव करते हैं कि हम स्वर्ग में हैं,